नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कॉन्डेस सॉफ्टवेयर सेट में। तो दोस्तों, हम आपके लिए आज लेकर आए हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, डेथ क्लेम रिजेक्ट होने के कारण। तो दोस्तों, हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि हम आपको डिटेल में टेक्निकलिटी ऑफ रिजेक्शन के बारे में बताएंगे, ताकि आपको भविष्य में इस मिसहैपनिंग के समय किसी प्रकार की समस्या ना आए। तो दोस्तों, मृत्यु की अगर बात करें तो एक ऐसी मिसहैपनिंग है जो कि कभी भी कोई प्रोडक्ट नहीं कर सकता। तो इससे मिसहैपनिंग के कारण ही जीवन बीमा लेना एक बहुत ही बेहतर ऑप्शन होता है, ताकि जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है अपने परिवार के लोगों को, वो दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित होने पर ना हो। तो जो इसमें नामांकित व्यक्ति नॉमिनी होता है, उसको ऐसे मिसहैपनिंग होने पर अपने डेथ क्लेम के लिए अप्लाई करना होता है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि जो बीमा कंपनी है, सेक्शन 45 ऑफ इंश्योरेंस एक्ट के अंतर्गत उसको डेथ क्लेम को रिजेक्ट कर सकती है। अब जो बीमा कंपनी के अधिनियम 45 की धारा 45 बताती है, तो उसमें बताया है कि अगर 3 साल के भीतर अगर कोई इस प्रकार का डेथ क्लेम आ जाता है, तो उसमें एक फ्रॉड वगैरह जो होते हैं, फ्रॉड वगैरह की अगर इंटेंशन होती है 3 साल के भीतर क्लेम के केस में, तो उसमें बीमा कंपनी यह है खुलासा, भौतिक तथ्य खुलासा ना होने के कारण ये हो सकता है कि उसमें फ्रॉड वाली इंटेंशन रही हो, तो उसके लिए जांच के लिए, वो इंक्वायरी के लिए उसको इन्वेस्टिगेट करती है उसमें। फिर कह रहे हैं कि अगर 3 साल के बाद भी अगर दावा का क्लेम कर रहे हैं, तो ये भी हो सकता है कि आपका डेथ क्लेम रिजेक्ट कर दिया जाए। तो उसका क्या कारण है? तो ये हो सकता है कि आपने फ्रॉड करने की इंटेंशन से पॉलिसी ली हो, तो 3 साल के भीतर भी अगर आपकी डेथ होती है तो इंश्योरेंस कंपनी इन्वेस्टिगेशन करती है, लेकिन 3 साल के बाद भी क्लेम को रिजेक्ट कर सकती है। तो क्लेम करने में आपकी फ्रॉड इंटेंशन रही या आपकी क्रिमिनल एक्टिविटी में शामिल होने के आधार पर, तो उस केस में भी आपका डेथ क्लेम खारिज हो सकता है। तो इसी प्रकार के बहुत सारे कारण हैं जिसमें कि डेथ क्लेम की आपके रिजेक्ट कर सकती है कंपनी। अब ये जो डेथ क्लेम होता है, जो रिजेक्ट होता है, उसका कारण है, तो ये हम समझ लें कि जब हम पॉलिसी परचेज करते हैं किसी भी एजेंट के माध्यम से या बीमा कंपनी से डायरेक्ट परचेज करते हैं, तो उस समय हम क्या करते हैं कि जब एप्लीकेशन फिल करते हैं तो उसमें बहुत से जो पॉइंट होते हैं डिस्क्लोज नहीं करते हैं, और उन भौतिक तथ्यों के डिस्क्लोज ना करने के कारण ही हमें ये समस्याओं का परेशानी का सामना करना पड़ जाता है। तो अब जब भी हम अपने भौतिक तथ्यों को ईमानदारी के साथ घोषित करें ताकि हमारी डेथ क्लेम में प्रॉब्लम ना आए। तो अब सबसे पहले जो इसमें कारण आ सकता है वो होता है मेडिकल हिस्ट्री को डिस्क्लोज ना करना। आपको कोई बीमारी है, लेकिन जब इंश्योरेंस की एप्लीकेशन फिल कर रहे हैं तो आप उसको छुपा गए, दबा गए और उसमें लिख दिया कोई बीमारी नहीं है, लेकिन मृत्यु होने के बाद मेडिकल रिपोर्ट में इस बात का खुलासा होता है, तो आपको डेथ क्लेम लेने में प्रॉब्लम आ सकती है। दूसरा कारण हो सकता है बिजनेस या प्रोफेशन। इस प्रकार का प्रोफेशन और बिजनेस है जो आपने उसमें डिक्लेयर नहीं किया और बाद में पता लगता है इसमें लिखा तो कुछ और है और कर कुछ और रहे थे, तो इस केस में भी डेथ क्लेम आपका रिजेक्ट हो सकता है। फिर तीसरा आता है आपका जो आपकी इनकम है। पॉलिसी भरते समय आपने इनकम को ज़्यादा एक्सेलेट कर दिया, लेकिन आपकी इनकम उस प्रीमियम को भरने के लिए ही काफ़ी नहीं है, तो इस केस में भी डेथ क्लेम के रिजेक्शन का कारण हो सकता है। अब आपने इंश्योरेंस की एप्लीकेशन भरी और उसमें पूछा कि आप टोबैको खाते हैं, आपने मना कर दिया। आपसे पूछा गया आप शराब पीते हैं, आपने मना कर दिया। आपने कहा आप स्मोकिंग करते हैं, तो आपको एप्लीकेशन में नो लिख दिया गया। तो अब क्या होगा? बाद में रिपोर्ट से पता लगी ये तो स्मोकिंग भी करते हैं, तो तंबाकू भी खाते हैं, ये शराब का भी सेवन करते हैं, तो ये मटीरियल फैक्ट्स आपने डिस्क्लोज नहीं किया, तो रिजेक्शन का कारण भी ये बन सकता है। अब आता है कारण इसमें फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री में अगर आपके पेरेंटल एंसेस्ट्रल कोई ऐसी बीमारी चली आ रही है या जल्दी ही उनकी डेथ हो रही है, तो ये बात भी डिस्क्लोज ना की है आपने, तो उस केस में क्या होगा? क्लेम रिजेक्ट होने की संभावना भी बढ़ जाएगी। अब ये जो इंश्योरेंस एप्लीकेशन लेते समय होती है, एप्लीकेशन में पॉइंट पूछ जाता है कि आपके पास कोई और बीमा भी है, हमने नहीं भरा कि नहीं, हमें याद नहीं है, और आवेदन अस्वीकृत हो जाता है। फिर क्या होता है? भुग का आपने जो भुगतान करने प्रीमियम का वो टाइम से नहीं किया, जो ग्रेस पीरियड मिला 30 दिन का और 15 दिन का, उसमें नहीं किया आपने। अब नहीं किया तो अब ये डिले का कारण क्या हो सकता है? बीच में कोई मिसहैपनिंग हो जाए या कोई परेशानी होती है, इस कारण से हो सकता है वो डिस्क्लोज नहीं कर रहे अपन उसमें, तो ये भी आपको प्रीमियम का दावा लेने में दिक्कत आ सकती है। अब जो भी क्या होता है, फिजिकली कभी कोई वेट नहीं तोलता और साथ ही साथ हाइट को नहीं नापता, अंदाज से लिख देते हैं। 2-3 इंची का फ़र्क पड़ जाए तो क्या होगा? क्लेम रिजेक्ट होने के पूरे
चांस बन जाएंगे। तो इस बात का भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि ये हाइट और वेट इंश्योरेंस की गाइडेंस के अनुसार हमें भरना ज़रूरी है, ताकि डेथ क्लेम में दिक्कत ना। अब जैसे कुछ देश हैं जो कि ऐसे खतरनाक देश साबित कर दिए हैं जिनकी यात्रा आप करते हैं लेकिन डिस्क्लोज नहीं करते। तो ये हमने लिस्ट दी हुई है, उसमें आप देख लीजिए। ट्रेवल करते हैं, ट्रेवल वार्निंग है इसकी, और आप करते हैं तो इंश्योरेंस क्लेम की डेथ क्लेम में आपको दिक्कत आ सकती है। अब आपको ऐसा शौक़ है, आपको पैराग्लाइडिंग करने का शौक़ है, ऐसे ही साहसिक खेल आपको पसंद है, लेकिन आप इसको डिस्क्लोज नहीं करते क्योंकि इसमें हार्ट बीट बढ़ जाती है, लोगों के दिल कमज़ोर हो जाते हैं, हार्ट अटैक आने की संभावना बढ़ जाती है, और आप ये डिस्क्लोज नहीं कर रहे तो क्या होगा? डेथ क्लेम मिलेगा, मुश्किल लग सकती है इसमें। या यदि पॉलिसी शुरू होने का बहाली के पहले वर्ष में आत्महत्या के कारण मृत्यु होती है तो भी दावा नहीं मिल। अब आप टाइम पीरियड में अपना प्रीमियम का भुगतान नहीं कर रहे हैं तो भी डेथ क्लेम में प्रॉब्लम आ सकती है। तो आपको जो भी नॉमिनी व्यक्ति है उसको समझना होगा कि जो टर्म इंश्योरेंस होते हैं उनको मासिक को छोड़ के बाकी के लिए 30 दिन की ग्रेस पीरियड होता है, उसके और जो मासिक होता है 15 दिन का ग्रेस पीरियड होता है, और तो यूलिप में आपको टर्म इंश्योरेंस के समान ही ग्रेस पीरियड मिलता है। तो इस प्रकार से आप देखें इनसे प्रीमियम भुगतान समय पर किया जाता है, और समय पर ना होने के केस में फिर दावे में प्रॉब्लम आ जाती है। फिर सबसे महत्वपूर्ण बात, डेथ के केस में अगर नॉमिनी का नाम नहीं लिखा, या जब प्रीमियम का पेमेंट कर रहे थे, पॉलिसी ले रहे थे, नॉमिनी का नाम नहीं लिखा, तो अब ये समस्या आती है कि अब इसको क्लेम कौन करेगा, एप्लीकेशन पर फाइल करेगा। मान लो परिवार में झगड़ा हो जाता है तो उस केस में कौन नॉमिनी बनेगा? नॉमिनी का भी रोल ख़त्म हो गया, अब तो लीगल हेयरशिप चाहिए, लीगल हेयरशिप के बिना तो कंपनी देगी नहीं दावा। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें कि नॉमिनी का नाम जरूर डालें, और अगर परिवार का में डिस्प्यूट हो जाता है मृत्यु के बाद तो उसमें आपको लीगल हेयरशिप वाला क्लेम व्यक्ति ही क्लेम ले पाएगा और कोई ले नहीं पाएगा। अगर बिना लीगल हेयरशिप के आप करते हैं तो दावा नहीं मिल पाएगा। या फिर पॉलिसी लेने के बाद आप कोई ऐसी क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो गए जिसके कारण से आपको इन्वॉल्व होने के कारण आपको डेथ क्लेम लेने में प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये जो कुछ कारण हमने आपको बताए, ये एक जनरल कारण है जो कि आपको पॉलिसी खरीदते समय और पॉलिसी की प्रीमियम करते समय और अपनी हिस्ट्री, मेडिकल हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री को डिस्क्लोज करते समय और अपने शौक आदि को डिस्क्लोज करते समय बहुत ही आसानी से उसको आप डिस्क्लोज कर सकते हैं। लेकिन डिस्क्लोज नहीं करते, हाइट वेट डिस्क्लोज नहीं करते, ठीक से नहीं बताते, तो ये डेथ क्लेम में प्रॉब्लम आती है। पॉलिसी लेते समय तो बहुत आसान लगता है क्योंकि एजेंट को बहुत ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ती है, लेकिन वो मशक्क़त अगर उस समय सही डिटेल लेकर भर के कर लेता तो उसको तो पॉलिसी का कमीशन मिल जाएगा, लेकिन जिसकी पॉलिसी है उसको, और जिसके नाम से पॉलिसी ली है वो व्यक्ति भी नहीं रहता। अब नॉमिनी को दिक्कत आ सकती है, लीगल हेयरशिप वाले व्यक्ति को दिक्कत आ सकती है। तो इस प्रकार की दिक्कत हमें ना आए तो इस चीज़ का ध्यान रखें हमारे घर में किस किस की कौन कौन सी पॉलिसी चल रही हैं, और उन सब पॉलिसियों में सही डिक्लेरेशन नहीं की है तो आप उसको इंश्योरेंस के चलते हुए ही उसमें सही चीज़ों को डिस्क्लोज कर दें ताकि डेथ क्लेम में आपको प्रॉब्लम ना आए, किसी का सहारा ना लेने पड़े। तो इस प्रकार दोस्तों आपने अंत तक हमारे साथ वीडियो में बने रहे, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी हम आपके लिए इसी प्रकार के अच्छे वीडियो इसी से संबंधित लाते रहें, ताकि आज बहुत से लोगों की बहुत सारी प्री पॉलिसियाँ होती हैं, लेकिन पॉलिसियों में क्या सही चल रहा है, क्या गलत चल रहा है, क्या कंपैरिजन करते हैं, नहीं करते। तो इस कारण से बहुत समस्या का सामना करना पड़ जाता है, और इस समस्या का सामना ना करना पड़े तो हमारी वीडियो को आप देखते रहिए, चैनल को लाइक करते रहिए, और वीडियो को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, और आपके साथ जो भी समस्या आती है तो कमेंट के माध्यम से हमें अवगत कराइए। तो आपको ईमेल और व्हाट्सएप और कमेंट के माध्यम से समस्याओं का ज़रूर समाधान करेंगे। इसी के साथ दोस्तों, जय जन हिंद, जय भारत।